नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सचिवालय की तरफ से 2025 के लिए नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन नई भर्तियों के बारे में ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर आप कम से कम कक्षा 10 पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसी पोस्टें भी देखने को मिलने वाली हैं। और यहाँ पे कई सारी वैकेंसी जिसके बारे में आगे बताएंगे। एक और अच्छी बात की, ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है जिसके लिए आप लोग ऑल इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले या किसी भी विलेज एरिया से आते हैं आवेदन कर सकते हैं, और महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एक लाइन और यहाँ पर देख सकते हैं, पैसा और पावर दोनों। इसका मतलब साफ है, चूंकि ये सचिवालय की तरफ से वैकेंसी आई हुई है तो हर पोस्ट के लिए यहाँ पर जो आपकी सैलरी है बहुत ही खास है, और एक ऐसे डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं जो खुद में पावरफुल है, तो यहाँ पे पैसा और पावर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो आपकी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर की पोस्टें भी देखने को मिलती हैं। दोनों पोस्टों का क्वालिफिकेशन बहुत ही इजी है। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, यानी कक्षा 10 पास होने चाहिए, और अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 10 12th पास कैंडिडेट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कम से कम उम्र आपकी 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और अधिक से अधिक 32 यानी 32 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, किसी भी तरह के पेंडिंग नोटिफिकेशन नहीं है, और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं जिसकी आखिरी डेट 12 सितंबर 2025 की है। यानी अभी आपके पास समय ठीक ठाक से बचा हुआ है, तो आप पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। आपको बता दें, इसमें जो चयन होगा बहुत ही ईजी है। देखिए, एक तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। लेकिन ये जो स्किल टेस्ट है वो केवल स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए है, क्योंकि इनका काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो इनका स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट होना है। बाकी एमटीएस का नॉर्मल एग्जाम होगा और उसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी। और स्टेनोग्राफर में ये जो टाइपिंग टेस्ट है इसके लिए कोई नंबर नहीं है, केवल और केवल जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी के नंबर के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। बहुत ही सिंपल सा है, 1 डे एग्जाम, एक सिंगल एग्जाम आपको देना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नीचे जहां वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब की बटन मिल जाएगी, तो आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर पाएंगे। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम होगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जरूरी है कि आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहें। यहां पर देख सकते हैं, सचिवालय रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है जूनियर स्टेनोग्राफर एमटीएस पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। आपको बता दें कि आप इस वेबसाइट पे गूगल पे टाइप करें alljobgyan.com। इतना टाइप करने पर आपको ये वेबसाइट मिलेगी और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में इन जॉब्स की अपडेट मिल जाएगी। अब बात करते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी पोजीशंस हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की तरफ से वैकेंसी है, जहां पे पोस्ट के बारे में बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की यहां पर वैकेंसियां हैं। वेरियस नंबर ऑफ पोस्ट हैं जिसके बारे में नोटिफिकेशन में बताएंगे। 14 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट 12 सितंबर 2025 की है। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज रोजगारmp.com। गूगल पे जाके टाइप करें। हमारी टीम बैकएंड में काम कर रही है। कुछ टाइम बाद आपके राज्य की, आपके जिले की, आपके विलेज एरिया की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, सिलेबस, सभी अपडेट इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 10th पास है तो एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, और 12th पास है तो स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 12/9/2025 से आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और अधिक से अधिक यहाँ पे छूट के साथ 32 यानी 32 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको पोस्टें कौन सी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, दो तरह की पोस्टें हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आगे बताएंगे। ऑल इंडिया लेवल पर मेल फीमेल कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, नोटिफिकेशन में शो करेंगे पोस्ट वाइज। इसके बाद
एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनको 500 यानी 500 रुपये पे करने हैं। और एससी, एसटी, पीएच और महिला कैटेगरी के कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे बिना एक भी रुपये शुल्क दिए। देन बात करते हैं कि यहाँ पे आपका चयन कैसे होगा। तो जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन एग्जाम होगा दोनों ही पोस्ट पर। स्किल टेस्ट होगा, ये केवल स्टेनो की पोस्ट के लिए है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, देख लीजिएगा। और अप्लाई का प्रोसेस भी बताया गया है। अब यहाँ पे आपको कई सारे लिंक मिलते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलता है, क्लिक करेंगे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ पे आपको डेट्स बताई गई होंगी। दो तरह की पोस्ट शो करेंगी, जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना उसी पोस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी है, क्लिकर की बटन आपको मिल जाती है, बस आपको एक बार इस क्लिकर की बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग में लग जाएगा। हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया, तो हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। डेट यहाँ पे 14/8/2025 की डली हुई है, जहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 14 अगस्त से शुरू हो चुके हैं सुबह के 9 बजे से। और जो लास्ट डेट है आवेदन करने की 12/9/2025 रात के 12 बजे तक की है, यानी कि 12 सितंबर तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जानकारी है और अब आपको हम वैकेंसियों की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कोड है, नेम ऑफ दी पोस्ट है, इसके बाद वैकेंसी है, देन यहाँ पे पे लेवल है, सैलरी है और अधिकतम जो उम्र है उसकी जानकारी है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं, अधिकतम 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, नंबर वाइज और कैटेगरी वाइज पोस्टें आप देख सकते हैं, सैलरी भी देख सकते हैं और अधिकतम 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं, तो हम आपको केवल जरूरी जानकारी देंगे, जैसे क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो पहली जो हमारी पोस्ट है वो जूनियर स्टेनोग्राफर की है, जहाँ पे साफ साफ है कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2, यानी कि आप कक्षा 10 और कक्षा 12 पास होने चाहिए। साथ में टाइपिंग स्पीड भी आपकी बताई गई है। मैंने पहले भी बताया कि इस पोस्ट के लिए एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट देना होगा, स्किल टेस्ट के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका टाइपिंग टेस्ट हो रहा है। देन यहाँ पे एक और पोस्ट हमने आपको बताई थी, जिसके लिए आप क्वालिफिकेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, यानी केवल कक्षा 10 पास है नॉर्मल, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और अगर कोई यहाँ पे 12th पास है और अगर रिलेवेंट एरिया में एक्सपीरियंस भी रखता है तो उसको प्राथमिकता यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे आपका काम क्या होगा एमटीएस का वो बताया गया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन अब कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देते हैं, जैसे एप्लीकेशन फी वगैरह कौन अप्लाई करेगा। यहाँ पे देखें जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस बताई गई है। बेनिफिट आपको बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कैसे कैसे बेनिफिट आपको मिलेंगे, टीए डीए वगैरह सारी चीज़ें, पेंशन वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं। आवेदन कौन करेगा? दी एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, 16 नंबर जो पेज है वहां तक आपकी पूरी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 36 पेज का पीडीएफ है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप ज़्यादा नहीं देखते हैं तो भी। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे आपकी एज है, पहले बताई गई है कि 27 साल अधिकतम उम्र है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए और 25 साल अधिकतम उम्र है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि रिलैक्सेशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी है, कौन से कैंडिडेट को कितना यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, 10 साल की छूट आपको देखने को मिल जाती है। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल करते रहें तो आपको पूरी जानकारी दिखती रहेगी। हम आपको कुछ जरूरी चीज़ें दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक सेक्शन है मोड ऑफ सिलेक्शन का, यानी कि आपका चयन कैसे होगा। पहले जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जहाँ पे कहा गया है कि पहले जब आप यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। इसको देख सकते हैं, ये रिटन एग्जामिनेशन आपको देना होता है और इसी के नंबर के बेसिस पर आपको जो है तो मेरिट देखने को मिलेगी। एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो आप टाइपिंग टेस्ट देंगे वो केवल क्वालिफाई करने के लिए होगा, उसके लिए कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। देन यहाँ से अगर आप नीचे आ जाते हैं तो आपको बताया गया है कि कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन विल बी 1 पेपर, जिसके अंदर पार्ट 1, 2, 3 रहेगा। दी फाइनल मेरिट लिस्ट बी पेपर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन दिस पेपर, यानी कि जो आप इस पेपर में नंबर प्राप्त करेंगे उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कितने नंबर का पेपर होना है। स्टैंडर्ड तो पहले यहाँ पे 10+2 लेवल का होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 200 मिलेंगे। टाइम भी देख सकते हैं कि 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि
आपका सिलेबस क्या होगा, कौन सा पार्ट, यहाँ पे जो 3 पार्ट है जैसे जनरल, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क और माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी, वो भी चेक कर सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होना वो भी आप देख सकते हैं, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट कैसे बनेगी वो भी आप देख सकते हैं। अब अगला जो है तो पोस्ट की डिटेल मल्टीटास्किंग स्टाफ पर है, तो इसके लिए भी देख सकते हैं कि कैसे आपका चयन होगा। देन इसका भी यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताया गया, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन, यानी कि कैसे आपको आवेदन करना है। अब मैं आपको फाइनल दिखा देता हूं एप्लीकेशन फी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, एक बार डेट के बारे में और चेकआउट कर लें। और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि नो फी इज पेएबल फॉर SC ST PWBD महिला और जो भी CSIR के एम्प्लॉय हैं, यानी कि ये कुछ कैटेगरी जिनको एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। और बाकी जो जिन लोगों को एप्लीकेशन फ़ी पे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और इसमें जानकारी भी दी गई है कि 500 लगेगा, और ये केवल जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए है। और ये लिंक भी दे दिया गया है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने कंप्लीट जानकारी दे दी है, किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।